बनाई। आज तो माखन मिश्री को प्रसाद मिलेगा। अच्छा, माखन के नाम पे तक जोड़ते। वामन भगवान राजा बलि कहने लगा, महाराज आपको तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। और वामन भगवान मना कर रहे। राजा बलि जिद पड़ गया भगवान से। राजा बलि जिद पड़ गया, नहीं नहीं महाराज आपको तो कछु ना कछु महाराज लेना पड़ेगा। और आपने अगर मोते कछु ना लियो तो महाराज भगवान को धमकी दे दे। पतो कहा, अगर आपने मुंह पे ते कछु ना लियो दान तो मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान सोचने लगे, भैया ई चौकी गिरे लग गई हमारे पीछे। और एक बात बोलो, जब भक्त भाव से दे रहा है तो लेवे में कुछ जोर ना पड़ रहा है, लेवे में कुछ जोर थोड़ी पड़ रहा। भगवान कहने लगे, आप क्या दोगे? राजा बलि कहने लगा, महाराज कुछ मांग के तो देखो, आप मांग के तो देखो महाराज, मैं आपके लिए दूं कि नहीं दूं? भगवान कहने लगे, ऐसो करियो भैया, आप हमारे लिए ना 2 पग जमीन दे दो। कितने पग? 2 पग। राजा बलि को हंसी आ गई, अरे महाराज आप जितने छोटे हैं आपकी उतनी छोटी पाड़ी है। अरे 10, 20, 50 गांव मांगते तो 1 मिनट में दे देता। भगवान कहने लगे, या तो ज्यादा नहीं चाहिए हमें, ने को वहां और ना तो हम जा रहे राधे राधे कह के भगवान चल दिए। राजा बलि पीछे पड़ गया। सुनो सुनो महाराज, एक बार मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो। महाराज मेरा एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप कह रहे हैं कि मुझे 2 पग जमीन दो। महाराज 2 पग में इंसान अच्छी तरह बैठेगा नहीं। हे नारायण, 1 पग और मेरी तरफ से ले लो ना प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। भगवान ने 2 पग जमीन मांगी थी, मगर राजा बलि 1 पग और बढ़ा दी थी। भगवान कह रहे 3 ते फिर 30 पग नहीं चाहिए। हाँ, राजा बलि कहने लगा, हाँ महाराज मंजूर है। भगवान कहने लगे, ठीक है तो मंजूर है। और सुन ले, बेगर संकल्प के कभी हम दान नहीं लेते। तो महाराज हमें 1 पग भी 3 से ज्यादा नहीं चाहिए, फालतू मंजूर है महाराज। भगवान कहने लगे, बेगर संकल्प के कभी हम दान नहीं लेते। अच्छा एक बात बोलूं, जब संकल्प की बात आई तो राजा बलि के गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी महाराज वहीं पर खड़े थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वहीं खड़े थे। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, संकल्प की कह रहे, कछु ना कछु तो धार्मिक कार्य हो जी। हाँ, नेत्र बंद करके देखा कि जो छोटा सा बालक खड़ा हुआ है ना, वो साक्षात नारायण खड़ा हुआ है। राजा बलि कहने लगा, राजा बलि से शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, ओ राजा बलि पागल तो ना है गो जी, छोटो सो ब्राह्मण खड़ो है ना, दारी के देखवे में छोटो सो लग रहा है, ये स्वयं भगवान ने तुझे लूटने के लिए आ गया। अरे ये तुझे लूट करके ले जाएगा।
राजा बलि कितना प्रसन्न हुआ। एक बात सोच के सोचो इस माइंड से, जिस भगवान ने मुझे तन दिया, मन दिया, धन दिया, दौलत दिया, परिवार दियो, अरे मुंह पे ते थोड़ो सोया ज्यादा कछु मांग ले तो मेरो का गयो। अरे गया तो सी भगवान का ना, मेरा क्या गया। राजा बलि ने अपने गुरु की बात को भी ठुकरा दिया था। शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजा बलि तो लूट के ले जा रहा हो, ध्यान रख लीजिए। राजा बलि ने कितनी सुंदर बात कही। महाराज एक बात बताओ, इस दुनिया में कौन किसे नहीं लूट रहा है? इस दुनिया में सोच करके सोचो, इस दुनिया में कौन किसे नहीं लूट रहा। अजी एक बात बोलो, ये लुटेरी दुनिया है। चाहे बेटा को देखो, चाहे भाई को देखो, चाहे किसी को भी देखो, ये लुटेरी दुनिया है। इस दुनिया में सब सबको लूटने लग रहे। मगर एक बात बोलूं, या दुनिया में बेटा कितनो लूट लीजो कछु हिसाब ना होगा। मगर जो गोविंद के नाम पर, जो गोविंद के दरबार में जो लुटता है, उसके एक एक पैसे का, एक एक पाई पाई का हिसाब होता है जी। जो मेरे कृष्ण के द्वार पर लुटता है, उसका हमेशा हमेशा हिसाब होता है। और जो गोविंद के नाम पे नहीं लुटो, दुनिया में लुटो, तो 1 रुपया को हिसाब ना हो। सगा भाई भी कह देगो का मेरे भैया ने मुझे कुछ दे दियो है? कोई नहीं कहेगो जी। हाँ, ये है लुटेरी दुनिया। और जब नारायण ने मुझे सब कुछ दिया, अरे मैं तो निमित्त बन रहा हूं कि मैंने भगवान को ये दिया है, तो सब यही कोई मेरो हाथ का है जी है। कछु हते का मेरो, कछु ना है मेरो। तो महाराज जो दिया वो भगवान ने दिया, और लेवे आयो तो भुइयारो। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि जो स्वयं भगवान के लिए दान दे रहा हूं। कि ना जाने किस वेश में मेरो नारायण मिल जाए। एक बात बोलो, भगवान सबके द्वार पर आते। कोई इन नेत्रों से पहचान लेता है, और कोई मनुष्य आए हुए अच्छे समय को ऐसे ही निकाल देता है। ऐसे ही निकाल देता है आए हुए अच्छे समय को कोई। राजा बलि कहता है, महाराज आपको जो चाहिए मैं जरूर दूंगा। ये मेरा बड़ा सौभाग्य कि जो आप 3 पग जमीन मांग रहे हैं। संकल्प कर दिया। अच्छा शुक्राचार्य जी ने पता क्या करो, आपके लाडनू में पता नहीं क्या कहते हैं, कमंडल जो होता है ना, जब में डंडी लगी रहेगा पानी निकले का है। बीकानेर साइड में तो सर रामजरा कहते हैं, जिन क्या कहते हैं रामजरो क्या में का, हमारे यहाँ गंगा सागर के में यहाँ बोलते का। अच्छा, तो शुक्राचार्य जी ने कहा करो, जब संकल्प की तैयारी, भगवान कमंडल से जल निकाल रहे हैं, तो शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना के कमंडल के भीतर बैठ गए। सोच रहे पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प भी नहीं होगा। मगर मेरे काना तो ज्यादा चालाक कोई नहीं। हाँ, भगवान ने पता क्या करो, एक कोसाली
और वो कोसा ली थी। एक आका गोविंदाय नमो नमः हो गया, संकल्प कर दिया। जो छोटा सा ब्राह्मण बन के आया था, जब बा ने अपनो पूरा रूप दिखायो ना, मेरे नारायण भगवान ने इतना बड़ा विशाल रूप बना लिया कि एक पग में पूरी दुनिया नाप दे। एक पग में पूरी धरती को नाप दिया भगवान ने, और दूसरे पग में 3 लोक 14 भवनों को नाप दिया। वामन भगवान कहने लगे कि राजा बलि, हमने आपसे 2 पग जमीन मांग रहे थे, आप जिद पड़ गए कि एक पग और दीजिए, एक पग और दीजिए। हे राजा बलि, अब आप ही बताओ, मैं इस तीसरे पग को कहां रखूं? ये तीसरे पग को मैं कहां रखूं? राजा बलि एकदम घबरा गया और मन में सोचने लगा कि हे भगवान, आपने मुझसे सब कुछ ले लिया, अब मैं अपने भगवान के लिए क्या दूं? अब मैं अपने प्रभु के लिए क्या दूं? तुरंत राजा बलि की पत्नी कहने लगी, तुरंत राजा बलि की पत्नी कहने लगी, महाराज, भगवान ने आपसे सब कुछ ले लिया, मगर आपकी जो असली दौलत है ना, वो तो ली ही नहीं। असली दौलत का है? महाराज, अपने आप को भी तो भगवान के हवाले करो, ये तीसरा पग अपने शीश पर रखवा लो। भगवान के चरणों में लेट गया राजा बलि और कहने लगा, महाराज, ये जो तीसरा पग है ना, ये मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। मेरा नारायण कहने लगा, हे राजा बलि, कोई मुझे धन देता है, कोई मुझे दौलत देता है, कोई मुझे कुछ देता है, मगर दानी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो अपने आप को भी भगवान के हवाले करता है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे, राजा बलि, आज आप जो मांगोगे मैं आपके लिए जरूर दूंगा। और एक बात बोलो, जिसे भगवान मिल जाता है, जिसे प्रभु का सच्चा ज्ञान मिल जाता है, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता है। मगर भगवान बिन मांगे इतना दे देता है, जब नहीं मांगता है वो सोच नहीं सकता है कि मैंने कितना मांग लिया प्रभु से। वो सोच नहीं सकता है। मेरा नारायण, मेरा गोपाल ना बड़ा कृपालु है, इतना दे देता है कि वो कभी सोचता नहीं है कि मेरे भगवान ने, मेरे नारायण ने आज मुझे कितना कुछ दे दिया। मेरे प्रभु भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। ये वामन भगवान के चरित्र की कथा है। आइए आगे के चरित्र पर जाते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज, आपने मुझे जितनी कथा सुनाई, मुझे सब कथा बहुत अच्छी लगी। महाराज, अब आप मुझे ना सूर्यवंशियों की कथा सुनाइए। सूर्यवंशियों की कथा ध्यान से सुनेंगे आप।
कि देखो नारायण के पुत्र हुए थे कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र होते हैं वैवस्वमनु। इसी वंश में एक इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए थे। राजा इक्ष्वाकु भगवान का भजन करते थे, भगवान का पूजन करते थे, मगर राजा इक्ष्वाकु भगवान का भजन करते थे, मगर उनकी पत्नी पर कोई संतान नहीं हुई। बड़े दुखी रहे थे। उन्होंने क्या किया? 100 शादी कर ली, पुत्र किसी भी रानी पर नहीं हुआ। एक दिन नारद जी उनके घर गए थे और नारद जी ने एक फल दिया। जब अपनी पूरे दुख की व्यथा सुनाई नारद जी को, महाराज मैंने 100 शादी कर ली मगर पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया? एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को इस फल को खिलाना जरूर, गोविंद की कृपा से आपके घर में पुत्र होगा। तो 100 रानियों में से एक रानी को फल खिला दिया, गर्भ ठहर जाता है। अब 99 रानी सोचने लगी, भाई बेटा तो 100वीं रानी पे होगा। तो 99 रानी सोचने लगी, बेटा इसी का राजा बनेगा, इसका बेटा राजा बन गया तो वो तो हमको जीने नहीं देगा, हमारी तो घर में कछु इज्जत ही ना होगी, क्योंकि हम 99 रानी बांझ हो गई। ऐसा करना चाहिए, ना बजेगा बांस तो ना रहेगा बांस तो ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। हम बांझ हैं तो इसको भी बांझ कर देना चाहिए। तो 99 रानियों ने मिलकर के गर नाम का विष पिला दिया था, जहर पिला दिया था। मगर कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके जो जगवेरी हो। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे मारने वाला कोई नहीं है संसार में। 99 रानियों ने मिलकर के जहर पिला दिया। उस जहर के तेज के कारण वह गर्भ गिर जाता है, मगर उस बच्चे के हुआ कुछ नहीं था जी। वो बच्चा सकर सकर करके जहर के तेज के कारण सांसें ले रहा था। संतों को दिखाया उस बच्चे को, तो कहने लगे महाराज ये बच्चा, साधुओं ने कहा था सभी संतों ने कि यह बच्चा बहुत तेजस्वी रहेगा और ये सकर सकर करके सांसें ले रहा है, इसका नाम आज से क्या रख दो? सगर। आगे चल के राजा सगर चक्रवर्ती राजा हो गए। इनकी 2 शादी होती हैं। एक रानी का नाम है केशनी और एक रानी का नाम क्या है? सुमति। इन दोनों पर एक एक बच्चा हुआ, मगर सुमति का जो बच्चा था वो मांस पिंड जैसा हुआ था। उसने क्या किया? उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए थे और गोविंद की कृपा से वह 60,000 टुकड़े 60,000 बच्चे बन जाते। केशनी पर एक बेटा हुआ और उसका नाम रखा था असमंजस। सुमति के जो 60,000 बेटा थे उनका नाम था हर्ष, जो हर कार्य एक साथ करते थे। वो बड़ा सुंदर राजपाट था राजा सगर का। उन्होंने क्या किया? एक अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, अपने 60,000 पुत्रों से कहा था कि आप जाओ भगवान की तपस्या करो।
अब वो तपस्या करने जाते हैं तो देवराज जो इंद्र है उनकी तरक्की को देख करके डर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे इंद्र शासन को भी जीत ले। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया, धरती के अंदर पाताल में कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया था। और बांध करके घोड़े को चुप चला जाता है देवराज इंद्र। राजा सगर के पुत्र सोचने लगे कि हमारे यज्ञ के घोड़े को कौन चुरा के ले गया, हमारे यज्ञ के घोड़े को कौन चुरा करके ले गया। उन्होंने खोज लगाई, पूरी धरती पर नहीं मिला। फिर धरती को खोदना स्टार्ट कर दिया और खोदते खोदते पाताल में ही चले जाते जी। देखा कि कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। तो कपिल भगवान को उनके पुत्र राजा सगर के कपिल भगवान को गाली दे रहे थे। गाली देने लग रहे कि आप कैसे संत हो, आप कैसे ऋषि हो, जो आप हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा करके लाए। और तो क्या चले, कपिल भगवान में वो पत्थर मारने लगे थे। कपिल भगवान क्रोधित हो गए, उनके नेत्र खुले और नेत्रों से ऐसी ज्योति निकली जो 60,000 पुत्र हैं वो जल करके भस्म हो जाते। राजा सगर सोचने लगा कि मेरे पुत्र क्यों नहीं आए। तो केसनी के पुत्र असमंजस को भेजा था कि आप अपने भाइयों का पता लगाइए। जब उसने पता लगाया, जब उन्होंने पता लगाया और जब उन्होंने पता लगाया था तो कपिल भगवान कहने लगे, मेरे क्रोधा अग्नि नेत्रों से जल के भस्म हो गए आपके भाई। और अगर आप अपने भाइयों का उद्धार चाहते हो तो आपको गंगा मैया को धरती पर लाना पड़ेगा जी। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए असमंजस ने इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी कि तपस्या करते करते तपस्या करते करते पूरे शरीर में दीमक लग गई। दीमक जानते हैं, दीमक लग जाती है पूरे शरीर में और उनकी मृत्यु हो गई, मगर गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। असमंजस के पुत्र हुए थे अंशुमान। इन्होंने भी गंगा जी को प्रकट करने के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बड़ी कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते तपस्या करते करते इनके भी प्राण निकल गए, गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। अंशुमान के पुत्र होते ही दिलीप, इन्होंने भी गंगा जी को प्रकट करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करी थी, एक पैर पर खड़े होकर के, मगर तपस्या करते करते इनके भी प्राण निकल गए, गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। दिलीप के पुत्र होते हैं भागीरथ। भागीरथ ने भी एक पैर पर खड़े होकर के बड़ी कठोर तपस्या करी थी। तो कहते हैं कि राम राम रटते रहो और जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। बहुत से लोग कहते महाराज हम भगवान का भजन करते, पूजन करते, भगवान कभी नहीं सुनता हमारा। ऐसा नहीं है कि मेरा कृष्ण नहीं सुनता है, भगवान जरूर सुनता है। देखो थोड़ा सा समय लगेगा, जीत हमेशा सत्य की होती है। थोड़ा सा समय लगेगा मगर जीत हमेशा सत्य की होती है। अगर आप वास्तव में मेरे कान्हा को दिल से मानते हो, मेरे कृष्ण को चाहते हो,
थोड़ा दुख जरूर लाता है, मगर जीत हमेशा सत्य की होती है। ऐसा नहीं है जो सत्यता की राह पर चलता है थोड़े कांटे जरूर लाते हैं। हाँ, अगर उसके कांटे नहीं आ रहे, वो सत्यता की राह पर नहीं, थोड़ा सा पाप का रास्ता चुन लिया है। ये नहीं है कि सत्यवादी की कभी जीत नहीं होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो सतयुग हो, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है। जब पीढ़ी बाई पीढ़ी तप करते जा रहे थे, तो आखिर में गंगा मैया को अंत में प्रकट होना पड़ा। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया प्रकट हो गई, कहने लगी कि हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न मांगो। उसने तो एक ही बात कही कि गंगा मैया, आपको धरती पे आना पड़ेगा और मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार करना है। उन्होंने कहा कि अगर मैं वैकुंठ से सीधी धरती पर आई तो धरती फट जाएगी, रसाताल को चले जाएगी, मेरे वेग को नहीं सहेगी। फिर क्या करो, भागीरथ ने भोले बाबा को मनाया। आप जाने भोले बाबा तो एकदम भोला ही है। हाँ, भांग को गोला खा के बैठो, थोड़ी सी देर तपस्या करी, प्रसन्न है गो, बोलो क्या मांगते हो। वन के महाराज चाहिए कछुना, गंगा मैया के वेग को कौन सहेगा। भोलेनाथ कहने लगे चिंता काहे को कर रहे हैं, गंगा को तो मैं अपनी जटाओं में ही संभालूंगा। भोले बाबा ने पदों का करो, गंगा मैया को अपनी जटाओं में ही बांध लिया। फिर दोबारा निकल ही नहीं रही, प्रार्थना करी। भगवान भोलेनाथ ने कहा करो, एक जटा उखारी और उसी जटा से गंगा मैया उत्पन्न हो गई। यही गंगा मैया वैकुंठ लोक से भगवान शंकर की जटाओं में समाती है। शंकर जी की जटा से कैलाश पर्वत पर आई, कैलाश पर्वत से चलती हुई सुमेरु पर्वत पर आई। बोले शंकर भगवान। सुमेरु पर्वत से चलती हुई मंद्राचल पर्वत पर आई, मंद्राचल पर्वत से चलती हुई हिमालय पर्वत पर आई, और हिमालय पर्वत से चलती हुई गंगा मैया धरती पर आई। और शास्त्रों में कहते हैं, चाहे 12 से कोस दूर से कितना भी अपवित्र आदमी हो, गंगा मैया का स्मरण करता है तो पवित्र कर देती है। बोलिए गंगा मैया की जय। तो इधर इसी गंगा मैया ने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। तो गंगा मैया में जीव को स्नान करना चाहिए। किस किस ने किया गंगा जी में स्नान, हाथ ऊपर करके बताइयो। नहीं करो का तुमने, जिद्दते हाथ ऊपर करा रहे हैं, क्या करो। अच्छा, तो धक्का मार के नहीं, कन्हैया जी के जन्मदिन पे भूल गए। जोर से बोलो राधे राधे। बूढ़ी मैया स्नान करे आई गंगा जी में, नाले ना नाले। हाँ, 2 पुतना आई, अकेली गई जोड़ाते, जोड़ाते गई। जोड़ते बोलो राधे राधे। देखो, इसी भागीरथ के पुत्र हुए थे अनेना। इसी वंश में इनके पुत्र होते हैं मूलक, मूलक के पुत्र हुए थे खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हुए थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र होते हैं कौन, राजा रघु, जो रघुवंशी कहलाए गए। राजा रघु के पुत्र होते हैं कौन, अज,
और अज के पुत्र कौन होते हैं? राजा दशरथ। ऐसे सूर्य वंश का वर्णन आता है। एक बार और बता देता हूं कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वैवस्व मनु, इसी वंश में इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के बेटा होते हैं असमंजस, नहीं सगर, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र होते भागीरथ, भागीरथ के पुत्र हुए थे अनैना, अनैना के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हुए दीर्बाहु, दीर्बाहु के पुत्र हुए राजा रघु जो रघुवंशी कहलाए गए, राजा रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र होते कौन? राजा दशरथ। राजा दशरथ ने 3 शादी कर ली, मगर किसी भी पत्नी पर बच्चा नहीं होता था। 3 शादी कौन कौन थे करी? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए थे। अच्छा, सूर्य वंश में एक वर्णन भी है कि जब तक यज्ञ नहीं कराओगे, जब तक कोई भी संतान नहीं प्राप्त होगी, संतान नहीं प्राप्त होगी जब तक। राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए। अच्छा धर्म कर्म का कार्य करते थे, खूब भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, मगर संतान नहीं होती थी तो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन राजा दशरथ देखने लगे कि जो राजा दशरथ की सभा है, जितनी भी प्रजा रहती थी, राजा दशरथ से नफरत करती थी। अब राजा के आगे तो कोई बोल नहीं सकता है। नफरत क्या करती कि वो कहते थे कि भाई हमारा राजा कैसा है, ये राजा तो निसंतानहीन है, निसंतानहीन राजा है, और निसंतानहीन राजा है तो ऐसे राजा का तो ना मुख देखना भी बेकार है। सब नफरत करने लगे। तो इस नफरत को देख करके एक दिन राजा दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हो गई थी। रामायण में कहिए कि एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भयहु गिलानी मोर सुत नाही, भयहु गिलानी मोर सुत नाही। एक बार भूपत मन माई, भयो गिलान मोर सुत नाही। राजा दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हो गई। ये दुनिया वाले, ये मेरी प्रजा क्या क्या बात सोचती होगी मेरे बारे में। मैंने कल के दिन आपको बताया था कि अगर इस दुनिया में किसी के पास दुख आ जाए तो आप किसी के आगे मत रोना। ये दुनिया बड़ी विचित्र दुनिया है जी। आपके दुखों को रो करके पूछ लेगी ये दुनिया और हंस करके उड़ा देगी। इस दुनिया में 2 दरवाजे ऐसे हैं, जितना रोना है इन 2 दरवाजों पर रोना चाहिए। जितना अपना दुख सुनाना है इन 2 दरवाजे पर सुनाना चाहिए। पहला दरवाजा किसका है? भगवान का। जितना रोना है मेरे कान्हा के आगे रो, मेरे भगवान के आगे रो। अपना दुख सुनाना है, अपना कष्ट सुनाना है, मेरे बांके बिहारी को सुनाओ।
मेरे बांके बिहारी को दुख सुनाओगे, जरूर जरूर आपका दुख दूर होगा, आपके दुखों को सुनेगा भगवान। अगर आपने एक आंसू भी बहाया है तो मेरा कृष्ण आपका जरूर आंसू पहुंचेगा। और दूसरा दरवाजा किसका है? गुरु का। अपना दुख सुनाना है। अगर किसी के भी पास कष्ट आ जाता है, अपने गुरु को सुनाओ, अपने गुरु को बताइए अपने दुख को। आप अपने गुरु को बताओगे, आपको गुरु को बताना चाहिए। क्योंकि गुरु किसे कहते हैं कि गा माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश रूपी परमात्मा से मिला देता है, वही सबसे बड़ा गुरु होता है। अपने गुरु को अपने दुख को बताना चाहिए, अपने गुरु को अपने कष्ट को बताना चाहिए। राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए थे, अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे तो राजा दशरथ कहने लगे, जब अपने गुरु के द्वार पर पहुंचे थे, अपने गुरु के द्वार पर जब गए राजा दशरथ, वहां पर जाकर के अपने गुरु के द्वार राजा दशरथ कहने लगे राजा दशरथ से कहने लगे थे, गुरु वशिष्ठ मुनि क्या बात है? हे राजन, हमारे राजपाट में अयोध्या की नगरी में सब कुशल मंगल तो है ना? उन्होंने कहा कि गुरुदेव वैसे तो सब कुशल मंगल है भगवान की कृपा से, मगर महाराज आपको क्या बताऊं, तीन शादी कर ली महाराज, किसी पर पुत्र नहीं होता रानी पर। महाराज आप कोई ऐसी कृपा करो ना कि महाराज किसी भी रानी पर तो पुत्र होना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तो सब कुछ मालूम था कि यहाँ पे तो स्वयं भगवान आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराओ। पुत्र कामिष्टि यज्ञ की घोषणा कर दी। इतना बड़ा विशाल पुत्र कामिष्टि यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा पुत्र कामिष्टि विशाल यज्ञ हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, गुरु वशिष्ठ मुनि, दुर्वासा ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उस यज्ञ को किया था। इतना बड़ा यज्ञ हुआ कि उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव भगवान खीर का चरू लेकर के प्रकट हो गए थे और कहा था कि हे राजन, आप ऐसा करें, इस खीर को अर्ध अर्ध भागों में तीनों रानियों को खिला देना। तीनों रानियों को खिला दिया, तीनों रानियों के गर्भ ठहर गए। अब जहां भगवान आ रहे हैं वहां तो बधाई मंगल गवेंगे कि ना गवेंगे हैं? कौशल्या माता को तो वरदान था कि भगवान तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। तो आज देखो भगवान कौशल्या माता के पास आए, नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण कहने लगे, अरियो मैया, मैया अरियो मैया, मैया हम तेरे लाला बन के आए। अरे कौशल्या मैया, अपने घर की किवाड़ खोलना मैया। कौशल्या मैया ने भगवान के चतुर्भुज रूप में दर्शन करे तो बड़ी सुंदर स्तुति बोली कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम
सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम संगार वृक्ष स्थल कौस्तुभक्ष्यामि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हे चतुर्भुज रूपधारी भगवान कि शंख सशंख चक्रम सग्रीट कुंडलम, जिस भगवान के हाथ में शंख लगा हुआ है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र चल रहा है, पदम लगा है, गदा लगा हुआ है, भगवान के पीले वस्त्र हैं, गले में बैजंती माला पड़ी हुई है। मेरा नारायण इतना सुंदर लग रहा है, मेरे प्रभु के जैसा सुंदर इस संसार में कोई भी नहीं है। भगवान के पीले वस्त्र हैं। हे नारायण, मेरा हृदय ऐसा करता है कि मैं तुमको प्रणाम करूं। प्रणाम किया मैया ने। भगवान कहने लगे, अरियो मैया, मैया, अरे कौशल्या मैया, मैया देख हम तेरे लाला बन के आए। मैया अपने घर की किवाड़ खोलना। ब्रज भाषा तो समझ में आ रही है कि ना रही? वृंदावन की भाषा में बोल रहा हूँ ना। अट्ठे मट्ठे तो भाई मुंह पे बोलवा आवे ना। आपके लाडनों की तो आती नहीं है, नाक की डंडी है तो जोड़ते बोलो। भगवान कहने लगे, अरियो मैया, मैया हम तेरे लाला बन के आए। मैया अपने घर की किवाड़ खोल देना। मैया कह रहे, महाराज जी मैं ना खोल रही नेको किवाड़। क्यों? एक बात बताओ महाराज, आप मेरे लाला बन के आए, मेरे बाप बन के आए। भगवान कह रहे, मैया तो दिख ना रहेगा, हम तो तेरे लाला बन के आए। अच्छो बन के आ तो महाराज आपके चार चार हाथ दुनिया का केगी कैसो लाला भैयादारी के चार हाथ केगी के ना केगी? महाराज अगर मेरो लाला बन के आनो है तो पहले आपको दो हाथ हटाने पड़ेंगे। अगर मेरो लाला बन हुई तो महाराज आपको दो हाथ हटाने पड़ेंगे। भगवान कहने लगे, मैया, अरियो मैया एक बात बता, हम जाता हूं गए मैया मैं चार हाथन के गए। मैया हम जाता हूं गए मैं चार हाथन के गए। अब तू कह रही है मैया दो हाथ हटा दे। अब तो मैया तेरे लाला बने तो भैया तेरी बात तो माननी पड़ेगी। है भाई, मैया की बात न मानेंगे तो कौन की बात मानेंगे? दादा टोपी के पीछे डोल लो बेटा, दो बहुत है और मुट्ठी भर के बाद में मिलेंगे। जाओ बैठो। वो सोच रहे जेबन यही तो बल्ले चलो, पीछे मिले जना मिले। तो मैया चल ठीक है, तेरी बात तो मानेंगे। तो भगवान ने कहा करो, मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने अपने दो हाथ हटा दिए थे। भगवान कहने लगे, अरियो मैया, मैया अब तो अपने घर की किवाड़ खोल दे। कौशल्या मैया कह रही, महाराज जी अब मैं नेको किवाड़ न खोल रही। क्यों? क्योंकि महाराज जब लाला आवे ना तो छोटो सो बन के आवे। आवे के ना आवे? महाराज इतने बड़े दुनिया का तो बड़ो छोरा भयो कोई है? अगर मेरो लाला बनो तो महाराज आपको बिल्कुल छोटा सा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा करो, फिर छोटे से बन गई। भगवान कहने लगे, अरे मैया अब तो खोल दे अपने घर की किवाड़। वन की मैया कह रही, अब ना खोल रही मैं किवाड़। क्यों? क्योंकि महाराज तुमने तो ऐसे चटक मटक के कपड़ा पहना के जन दूल्हा बन के आई। तो मेरे घर में लाला जब आवे ना नंगोई आवे। आवे के ना आवे? अगर मेरो लाला बनो तो महाराज आप पे नंगो होनो पड़ेगो। भगवान कह रही, मैया तू तो हमें कछु ज्यादा ही परेशान कर रही है। अब मैया अब तू कह रही भाई तेरी बात तो माननी पड़ेगी।
तो भगवान ने कहा करो निवस्त्रीन हो गए मेरे प्रभु। भगवान कह रहे मैया अब तो अपने घर की किवाड़ खोल दे। मैया ने अपने घर की किवाड़ खोली। आज चतुर्भुज रूपधारी भगवान 4 रूपों में प्रकट हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोर से बोलो। तो देखो सभी राम जी की स्तुति करेंगे ताली बजा। जो दर्शन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है उससे क्या कहते हैं? शत्रुधन। और लक्ष्मण जी महाराज जो शेषावतार थे वो चारों भैया बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऐसी अयोध्या की नगरी में आज प्रेम बसा हुआ है, बड़ा प्यारा। भगवान राम के दरबार में हर प्रकार का सुख व आनंद भरा हुआ है। एक दिन क्या होता है जब भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं, विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ के द्वार पर गए थे। और राजा दशरथ के द्वार पर जब गए विश्वामित्र जी, राजा दशरथ के द्वार पर जब विश्वामित्र जी चले जाते हैं, सबसे पहले कहा अपने पुत्र राम लक्ष्मण को मेरे लिए दे दो, मेरे यज्ञ को नहीं चलने देते। तो भगवान ने सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया था। किसका? ताड़का का। और भगवान ने फिर स्वभाव का ताड़का का उद्धार किया। स्वभाव का भगवान ने उद्धार किया और एक ही तीर में मारीच को लंका में पहुंचा दिया। ऐसी भगवान की बड़ी परम लीला। आगे की कथा है, भगवान विश्वामित्र जी के पास ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक दिन क्या होता है, राजा जनक का संदेशा आता है। राजा जनक का संदेश आता है कि जो भगवान शंकर जी के दिव्य धनुष को तोड़ देगा वही जानकी माता का पति बनेगा। अब साधु महात्माओं को तो मालूम था कि लक्ष्मी का पति तो सिर्फ नारायण ही बनेगा, अन्यथा कोई भी नहीं बन सकता। साधु महात्माओं को मालूम था कि लक्ष्मी का पति बनेगा तो सिर्फ नारायण ही बन सकता है। अब वहां तो हल्ला मचा रखा कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति बन जाएगा। विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के गए। जनकपुरी के लोग, राम जब जनकपुरी पहुंचे, भगवान जनकपुरी पहुंचे थे। जब भगवान जनकपुरी पहुंचे तो जनकपुरी के लोग भगवान राम के सुंदर चेहरा को देख करके ऐसे मोहित हो गए, मन में सोचने लगे अगर हमारी जानकी माता के पति बन जाए तो बहुत सुंदर जोड़ी लगेगी। अब मन में जो भाव करे तो भगवान सुने गो के न सुने, ऐसी बात ना है कि भगवान का के घट की बात को नहीं समझता है। अच्छा, इधर को क्या होता है, पुष्प वाटिका में जानकी माता सीता माता जब आई थी, भगवान राम के सौंदर्य रूप को देखा तो खड़ी की खड़ी रह गई। और पता है सीता माता मन मन में का करे है, बोले बाबा अगर मैंने तेरा भजन करो तो मेरे पति ये सामने वाले ही बनने चाहिए।
अगर हे भोलेनाथ, अगर मैंने आपका भजन किया है तो मेरे पति ये सामने वाले ही बने चाहिए। अब मन में भाव कर रखा है तो भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, हम ही आपके पति बनेंगे। अब वहां तो शर्त थी कि जो धनुष तोड़ेगा वही पति बनेगा। एक बात बोलो, देश विदेशों से सब जगह से राजा महाराजा पहुंचे। वह धनुष तोड़वे की तो बहुत बड़ी बात है, वो धनुष किसी पर उठ ही नहीं रहा था। और जब हमारे राम को नंबर आयो ना, तो जैसे आंखों के पलक को दबाते हैं, भगवान ने उसी प्रकार उस धनुष को उठाया और भगवान ने एकदम झटका से भगवान ने तोड़ दिया था, खंडन खंडन कर दिया था मेरे प्रभु। जनकपुरी के लोग नर नारी बड़े प्रसन्न हो गए और वहां से जानकी माता वरमाला लेकर के आई। भगवान राम का बड़ा सुंदर शादी हुई थी और वहीं से चारों भैयाओं की हुई थी। आज अयोध्या की नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। अयोध्या की नगरी में इतना सुख है, इतना आनंद है, इतनी प्रसन्न है अयोध्या की नगरी, बड़ी प्रसन्न है अयोध्या की नगरी। अयोध्या की नगरी बड़ी खुश है। एक बात बोलो, सबसे ज्यादा भगवान राम को कौन प्रेम करता था पता है? पतो के नहीं? नहीं पतो? कौन? केकैया। सबसे ज्यादा मेरे राम को प्रेम करने वाला पूरी अयोध्या की नगरी में केकई माता थी। हे भगवान, कितना प्रेम है। एक बात बोलूं, कभी राम अपनी नानी के पास नहीं गया। पता है क्यों? केकई माता मेरे राम के बगैर ना एक मिनट नहीं रहती थी, एक मिनट नहीं रहती थी, इतना प्यार था। और प्रेम करने वाला भी सर्वश्रेष्ठ वही है जो एक पल नहीं रहे, इतना प्रेम था। केकई माता इतना प्रेम करती मेरे राम को कि कभी अपनी नंसार नहीं गया, क्योंकि केकई माता मेरे राम के बगैर तो एक मिनट नहीं रह सकती। ऐसी बात नहीं है केकई माता पर बेटा नहीं था, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था भरत, बेटा था राम कौशल्या का। और प्यार कौन करती थी? केकई माता। इतना प्रेम था। हे भगवान, कथा को ध्यान से सुनेंगे, माता इधर उधर ध्यान नहीं दे। एक समय की बात है जब राम छोटे से थे, 5 वर्ष के। भगवान राम की झांकी की तरफ केकई माता देखती रहती थी, बड़े गौर से देखती थी। और जब गौर से देखती थी माता, एक दिन भगवान राम को भोजन कराने लग रही थी। 1-2 ग्रास खाया ही होगा, भगवान राम ने केकई मैया का हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, मैया, अरे ओ मैया, तू मेरे माऊ ऐसे कर रही कहा देखे करे मैया? मैया, तू मेरे माऊ ऐसे कर रही कहा देखे करे मैया? क्या बात है? केकई माता कहने लगी, राम कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं देखती हूँ मेरो लाला राम कितना सुंदर है, मेरा राम कितना प्यारा है। केकई माता इतना प्रेम करती थी राम से।
राम कहने लगा मैया एक बात बता, तू मोते मैया कितने प्यार करे। राम से मैया कहने लगी प्रेम करने वाला कभी नहीं बता सकता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। प्रेम करने वाला कभी नहीं बता सकता है। जिसने कह दिया कि मैं इतना प्रेम करता हूं, समझ लो वहां स्वार्थ छुपा हुआ उससे आगे। मैया कहने लगी हे राम लाला देख मेरी आंखों का तारा, मेरा मन मेरे प्राण, हे राम सब कछु लाला तू ही तो है मेरो लाला, तेरे सिवाय मेरे राम मेरा कुछ भी नहीं है। राम कहने लगा मैया जब तू मोते इतनो प्यार करे मैया तेने मोको कछु दियो का आज तक है मैया। अरे ओ मैया एक बात बता मैया तेने मोको आज तक कछु दियो का मैया है। के कई माता को हंसी आई और कहने लगा अरे राम तुम मुझसे कुछ मांग रहा है। लाला मैं तोते इतनो प्यार करो कि तू मांगने में देर करेगा। लाला जी तेरी मैया है ना तो को देवे में देर ना करे। अरे मेरा राम कुछ मांगे और जी के कई मैया ना देवे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। राम मांग के तो देख। राम कहने लगा मैया तू मेरे सिर की सौगंध खाए के बता, मैं तो पे तेजा चीजें मांगू तो मेरे काजी जरूर देगी। मैया तू मेरे सिर पे हाथ धर के बता। प्यार करने वाला कभी सोचता नहीं है, प्रेम करने वाला कभी नहीं सोचता है। कि कई मैया ने कहा करो 1 मिनट में और राम के सिर पे हाथ रख दियो। लाला मैं तेरे सिर की सौगंध खाए के कह रही हूँ तुम वो पैते जा चीजें मांगेगो ना मैं तेरी काजी ना लाला जरूर जरूर ला के दूंगा। अरे राम मांग के तो दे। लाला मैं तेरे काजी दूं के ना दूं मांग के तो दे। और राम ने ऐसी चीज मांग ली कि कई माता जीते जी लुट गई थी। राम ने कहा कि मैया मैं तो पे कछु ना मांग रहा हूं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे राजा बनने का शौक नहीं। मैया मैं तो पे सिर्फ एक ही वचन मांग रहा हूं, मेरे काजी तू 14 वर्ष को वनवास दे दे। जो 14 मिनट नहीं रह सकती है, एक पल नहीं रह सकती है, वो 14 वर्ष का वनवास कैसे दे दे। मैया ने हाथ उतार लिया सिर से। लाला मैं ना दे रही तो कुहा। मैया मेरे पिता के 2 वरदान है यहाँ पर, ये मांगना है तुझे। मगर केकई माता ने मना कर दिया लाला चाहे कछु है जइयो मगर मैं अपने राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दे सकती हूँ। मगर राम कहने लगा मैया तेने मेरे सिर की कसम खाई ना। आज वो केकई कहने लगी राम मुझे संसार की परवाह नहीं, मुझे दुनिया की परवाह नहीं कि दुनिया मुझसे क्या कहेगी। राम मुझे संसार की परवाह नहीं, मेरे राम मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि तेरे बगैर मुझ पे एक पल नहीं रहा। राम तेरे बगैर मुझ पे एक पल भी नहीं रहा जाएगा। मेरे राम मुझसे और कुछ मांग ले मगर राम तू मेरी नजरों से दूर मत होना। मगर क्या करे राम ने वचन ही ऐसा मांग लिया। भगवान राम कहने लगे मैया जैसे आज तू व्याकुल होके रोने लग रही है, मैया मेरे भक्त भी मेरे लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। मैया जो सबरी बिल्ली
इतने वर्षों से इंतजार कर रही है, रोज रास्ता साफ करती है कि आज मेरा राम आएगा, आज मेरा राम आएगा। मैया ऐसी पागल हो गई वो बिल्ली, मेरे दर्शन के लिए पागल हो गई है। मैया ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मेरे दर्शन के लिए पागल हो रहे हैं। मैया अयोध्या की नगरी में किसी में साहस नहीं है जो मुझे भेज सके। आज अयोध्या की नगरी जो दुल्हन की तरह सज रही, कहते ना समय एक जैसा नहीं चलता है, एक जैसा समय नहीं चलता है। हल्ला मचा दिया था कि सुबह राम राजा बनेगा, या राम नहीं, या कैसी समय की हवा आई, समय की कैसी लीला आई। भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माता को वनवास मिल गया था। भगवान के लिए वनवास मिल गया। दुनिया रात में खुशी मना के सो रही कि स्वयं भगवान राजा बनेंगे। एक बात बोलूं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मुहूर्त निकाला था, जो भगवान नहीं आए उससे पहले कह दे कि यार राम आएगा, उनको नहीं मालूम था। मगर वो परमात्मा ना ऐसी माया पलटता है कि सब वेद शास्त्र सब कुछ रखे रह जाते हैं। शोर मचा दिया कि राम राजा बनेगा, मगर वह राजा नहीं, वह पूरी अयोध्या की नगरी वीर्य कातर होकर के रो रही है। देखो, जहां सुख आया है वहां दुख भी आएगा। क्या दुख भगवान पर नहीं मिला है? अरे वो तो भगवान है, चाहे जो करे और चाहे मिटाए और चाहे सब कुछ बदल दे है? भगवान के जीवन में दुख नहीं आया। हम लोग छोटे से दुख में रोने लग जाते, हे भगवान आज मैं इतना दुखी हूँ, भगवान मैं इतना दुखी हूँ। अरे क्या भगवान पे दुख नहीं आया क्या? क्या भगवान के पास दुख नहीं आया? भगवान वन में गया, वनवास जाकर के पहुंचे थे। इधर पिता ने अपने बेटे के प्रेम में तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग दिया। त्यागा था कि नहीं त्यागा था? है? राजा दशरथ ने अपना देह त्याग दिया भगवान राम की याद में। भगवान को मालूम था, भगवान वन में, आगे की कथा में, वन में चैन से बैठे थे। रावण जानकी माता का हरण करके ले जाता है, वो त्रिलोकपति है, वो सब जानता है, मगर भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं। रावण जानकी माता का हरण करके ले जाता है,